अगर हम दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करें तो दिल्ली पे कौन कौन से राजाओं ने राज किया था, मुग़ल राजाओं के पहले कौन से राजाओं ने राज किया था। दिल्ली के इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि जब महाभारत का काल चल रहा था तो कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए लक्षगृह में जब प्लान बनाया था, तो जब वहाँ से पांडव बच के निकल आए थे, फिर जब वो हस्तिनापुर आए थे तो उन्होंने अलग भूमि मांगने का एक वो रखा था। और फिर उन्होंने जब अलग भूमि पे अपना महल बनाया था तो उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। जो वो इंद्रप्रस्थ था वो अब नई दिल्ली कही जाती है। जो ये दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ, तब महाभारत काल में वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। ये वही दिल्ली है। अगर हम दिल्ली के इतिहास के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करें कि 322 ईसा और 185 ईसा पूर्व में कौन से राजा थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था। वो सबसे बड़े महान राजा थे जिनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को सब लोग जानते हैं। चंद्रगुप्त एक बहुत बड़े राजा और महान राजा थे। और फिर दिल्ली पे छोटे छोटे वंशज जो राजा थे उन्होंने राज किया है। फिर अगर हम बात करें कि 7वीं शताब्दी में दिल्ली पर तोमर वंश का राज आया था। तोमर वंश ने ही दिल्ली की नींव रखी थी, जिसे दिल्ली कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो लाल कोट किला था जिन्होंने तोमर वंश ने बनवाया था। लाल कोट किला को तोमर वंश के राजाओं ने बनवाया था, जिसे अब रायगढ़ पिथौरा किला के नाम से जाना जाता है। अगर हम 12वीं शताब्दी की बात करें तब तोमर वंश का समापन हो रहा था और फिर दिल्ली पे सिंहासन पृथ्वीराज का आया। फिर दिल्ली पे राज पृथ्वीराज का आया। फिर दिल्ली पे पृथ्वीराज को सिंहासन दे दिया गया था। फिर पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे राज किया और पृथ्वीराज चौहान हिंदू के आखिरी राजा थे जिन्होंने दिल्ली पे राज किया था। इसके बाद कोई हिंदू राजा दिल्ली पे शासन नहीं कर पाया है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाते हैं कि जब भारत में मौर्य वंश का शासन चल रहा था, जैसे मौर्य वंश का शासन चल रहा था और गुप्त वंश का शासन आया, फिर इसके बाद जब इनका शासन चला गया फिर धीमे धीमे भारत की नींव कमज़ोर होने लगी, क्योंकि बाहर के आक्रमणकारियों ने भारत पर हमला करना शुरू कर दिया था, जिससे भारत की नींव कमज़ोर पड़ने लगी थी। और अगर हम 712 ईस्वी पूर्व में हम जाएं तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहले ही प्रयास में युद्ध जीत लिया था और वो सिंध के रास्ते से भारत में आया था। मोहम्मद बिन कासिम के आने से भारत में पहली बार इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ था भारत में। और फिर दिल्ली पे गुलाम वंश का शासन आया और फिर धीमे धीमे दिल्ली पे गुलाम वंश के शासनकारियों ने दिल्ली पे शासन करना शुरू कर दिया और दिल्ली पे राज भी करना शुरू कर दिया। जो गुलाम वंश का राजा था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम वंश का पहला राजा था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1206 ईस्वी में आया था और इसकी 10 पीढ़ियों ने दिल्ली पे राज किया था, जिनमें से आराम शाह ने 1210 से 1236 तक इन्होंने राज किया। फिर रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक राज किया। फिर बहराम शाह ने 1240 से 1242 तक इन्होंने राज किया था। फिर एहराम शाह मसूद ने 1242 से 1246 तक इनका शासन रहा। फिर नसूरुद्दीन मसूद ने 1246 से 1266 तक। फिर दिल्ली पे शासन आता है खिलजी का, जिन्होंने खिलजी वंश के दिल्ली पे राज किया है। खिलजी वंश का राज कौन से सन में दिल्ली पे आया था, तो 1290 से 1296 तक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राज किया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक इन्होंने राज किया। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1412 तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया और इनकी 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पे राज किया। फिर आता है सैयद वंश ने। सैयद वंश की 4 पीढ़ियों ने दिल्ली पे शासन किया। इन्होंने 1414 से और फिर 1451 तक इन्होंने दिल्ली पे राज किया सैयद।
फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक इनकी 3 पीढ़ियों ने दिल्ली पे राज किया है लोधी वंश ने। फिर आता है मुग़ल साम्राज्य जो 1526 में 1857 तक मुग़ल साम्राज्य के पहले राजा थे जो बाबर भारत आए थे। बाबर जब भारत आए थे तो 1526 में आए थे। इन्होंने 1530 तक इन्होंने राज किया है भारत पे। फिर इनके हुमायूं ने 15 से 30 तक और 1540 तक इन्होंने राज किया। फिर राज आता है अकबर का। अकबर ने 1556 से और 1605 तक इन्होंने राज किया। फिर आता है जहांगीर का। जहांगीर ने 1605 से 1627 तक इन्होंने राज किया। फिर आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक इन्होंने राज किया है दिल्ली। फिर इसके बाद अंग्रेज आ जाते हैं भारत में। फिर उनका राज दिल्ली पे शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने पूरे भारत पे राज किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपको अब कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखनी है और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।